आप गलत जगह आ गए हैं। आप अपनी फाइल उठाइए और अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं कराने वाला हूँ। मुझे ऐसे पैसों का बिल्कुल लोभ नहीं है जो मुझे अपना ईमान बेच के लेने पड़े। बाइक खरीदने की सोच रहा था, सोच रहा हूँ इस महीने ले ही लूँ। कुछ पैसे तो हैं मेरे पास, कुछ अपने दोस्त से उधार ले लूँ। ये लीजिए मम्मी जी, ये दवाइयाँ भी ले आया हूँ, आप बस समय पे देते रहिए इनको। भगवान तुम्हारे जैसा दिमाग सबको दे। कितना सोचते हो तुम हमारे बारे में। काश रिया भी दामाद जी की अच्छाइयों को देख पाती। आपको पता नहीं है मम्मी, आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास ही महंगे महंगे खिलौने होते हैं। बच्चों के पास महंगा खिलौना देख के सबको यही लगता है कि हाँ खाते पीते घर से हैं। तुम्हारे अगर एक साइन करवाने से हमारे घर के हालात बदलते हैं तो उसमें बुराई क्या है। मुझे तो नहीं लगता तुम्हें इतने अच्छे मौके को छोड़ना चाहिए था। तो फिर ठीक है, मैं कल से ही आपकी कंपनी ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं कल से हर हालत में मिस्टर बजाज की कंपनी ज्वाइन करूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे ना लखा दिला दे रे ओ सजना दीवाने। गाना भी तो देखो मैं कौन सा गा रही हूँ। 9 लखा और मेरा सजना, कम से कम इस जन्म में तो नहीं दिला पाएगा। हे प्रभु, इतनी बड़ी कार और वो भी मेरे गेट के सामने। अब इतनी बड़ी कार में भला मेरे घर कौन आया होगा? जो भी हो, लगता है बहुत अमीर आदमी है कोई। खैर देखती हूँ कौन आया है। मना करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। ये सारे के सारे पैसे आपके हो सकते हैं, बस आप इस फाइल पे साइन करा दीजिए। ये दोनों की दोनों गड्डियां आपकी हो सकती हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ। हमारे साथ आप हाथ मिला लीजिए, देखना आप काफी मुनाफे में रहेंगे। आप गलत जगह आ गए हैं। आप अपनी फाइल उठाइए और अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं कराने वाला हूँ। मुझे ऐसे पैसों का बिल्कुल लोभ नहीं है जो मुझे अपना ईमान बेच के लेने पड़े। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। समझा लीजिए अपने पति को, मेरा दिया हुआ इतना अच्छा ऑफर ठुकरा रहा है। अगर मेरे साथ हाथ मिला के रहेगा ना तो मालामाल हो जाएगा। हाय राम, इतने सारे नोट मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। अरे अब कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। अरे एक साइन ही तो करवाने थे, करवा देते ना, सारे के सारे पैसे हमारे हो जाते। ये बेफिजूल की बातें मत करो मुझसे, और मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, मुझे ऑफिस निकलना है। मैं कोई चाय फाय नहीं बनाने वाली, खुद बना लो। ठीक है मत बनाओ, मैं ऑफिस में ही चाय पी लूंगा। रिया नाश्ता तो दे दो। नाश्ता तो नहीं बनाया मैंने, मैं इतनी देर से गुड़िया को जो संभाल रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं नाश्ता कैंटीन से ही कर लूंगा। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तुम अपना और गुड़िया का ध्यान रखना। अच्छा सुनो, मुझे 5000 रुपए दे दो। 5000 रुपये का क्या करना है तुम्हें? तुम्हें कल बताया तो था, गुड़िया के लिए डॉल हाउस खरीद के लाना है। पर गुड़िया तो अभी बहुत छोटी है, डॉल हाउस लाके अभी से क्या करना है? अभी थोड़ी बड़ी हो जाए हमारी गुड़िया, फिर तब उसके लिए डॉल हाउस ले लेंगे। इतने दिनों से बाइक खरीदने की सोच रहा था, सोच रहा हूँ इस महीने ले ही लूँ। कुछ पैसे तो हैं मेरे पास, कुछ अपने दोस्त से उधार ले लूंगा। रोज रोज बसों के धक्के खा के मैं परेशान हो गया हूँ, बाइक आने से आराम हो जाएगा मुझे। तो मतलब अपने लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, गुड़िया के लिए नहीं? और ऐसी कौन सी मोटी रकम मांग ली मैंने तुमसे? सिर्फ 5000 रुपए ही तो मांगे हैं। अरे तुम फिर नाराज हो गई? तुम नाराज तो मत हो, 5000 रुपये चाहिए ना तुम्हें? अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ, बाइक मैं अगले महीने देख लूंगा। ये लो, पूरे 5000 हैं। अब तो खुश हो ना तुम, मुझसे नाराज तो नहीं हो? अरे सच में अब मैं बहुत खुश हूँ। हमारी पड़ोसन उस कामना को भी तो पता चले कि मैं भी अपनी गुड़िया के लिए डॉल हाउस खरीद सकती हूँ। तो क्या तुम गुड़िया के लिए डॉल हाउस हमारी पड़ोसन को चिढ़ाने के लिए ले रही हो? डॉल हाउस तो गुड़िया के लिए ही ले रही हूँ। मेरी गुड़िया का इतना महंगा डॉल हाउस देख के वो खुद ही चिढ़ जाएगी। यूं किसी को चिढ़ा के, दुनिया को दिखा के हमें भला क्या मिलेगा? भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। पर सब तो तुम्हारी तरह नहीं सोचते ना, और जब समाज में रहते हैं तो समाज के हिसाब से ही चलना पड़ता है, दिखावा तो करना ही पड़ता है। तुम्हारी तो तुम ही जानो। ठीक है मैं चलता हूँ। रिया की मम्मी का फोन। जी कहिए मम्मी जी। अंकुश, रिया फोन नहीं उठा रही है। फोन क्यों नहीं उठा रही? ये तो घर जाके ही पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी घर नहीं पहुंचा हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ। आप फिर से फोन मिला के देखो। अरे मैंने कई बार उसको फोन किया। कोई काम है तो मुझे बता दीजिए मम्मी जी। वो बेटा रिया के पापा को आज हॉस्पिटल लेके जाना था। आज सुबह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद उनकी शुगर बढ़ गई है। तो आप मुझे पहले बता देती मम्मी जी, मैं दिखा लाता डॉक्टर को, पापा जी को। चलो मैं अभी आता हूँ फिर घर। नहीं नहीं, अब तुम्हें क्या परेशान करती। अरे मम्मी जी, पापा जी की सेहत भी तो जरूरी है। ठीक है फिर मैं अभी आके बात करता हूँ, रिया के घर ही चला जाता हूँ पहले। अभी तो शुगर इनकी ठीक आई है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप इन्हें भी घर ले जा सकते हैं। दवाइयाँ क्या क्या लेनी है? हाँ ये रहा दवाइयों का पर्चा, बस दवाइयाँ इनको समय पे देते रहिए। चलिए पापा जी, आपको घर छोड़ देता हूँ। ये लीजिए मम्मी जी, ये दवाइयाँ भी ले आया हूँ, आप बस समय पे देते रहिए इनको।
भगवान तुम्हारे जैसा दामाद सबको दे। कितना सोचते हो तुम हमारे बारे में। जरूर मेरी बेटी ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तभी तुम जैसा जीवन साथी मिला है उसे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मोती दान तो मैंने किए थे, जो मुझे इतनी प्यार करने वाली पत्नी मिल गई, और मुझ अनाथ को आप जैसे माता पिता। ठीक है मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ, रिया इंतजार कर रही होगी। पर बेटा रुक जाते, खाना खा के जाते। नहीं नहीं मम्मी जी, खाना तो घर पे ही खाऊंगा, नहीं तो रिया नाराज हो जाएगी। और हाँ मम्मी जी, इस महीने का आपको इस घर का किराया देने की भी जरूरत नहीं है, मकान मालिक को मैंने पैसे दे दिए हैं, अभी बाहर दवाइयाँ खरीदते समय मिल गया था मुझे। भगवान आपका भला करे। आप कितना सोचते हैं हमारे बारे में। आप भी ना मम्मी जी, कैसी बात करती हैं। अब मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा आपके बारे में। दामाद भी तो बेटे की तरह होता है। कितनी अच्छी सोच है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरी खुशी तो आप सबसे है, आप सब खुश तो मैं भी खुश। अंकुश बेटा, अब ये ऑफिस का बैग तो चेंज कर लो, साइड से फट भी रहा है। सालों से आप ये यूज कर रहे हो, देखो ना कितना पुराना लग रहा है। अरे मम्मी ठीक तो है, काम चल रहा है अभी। काश रिया भी दामाद जी की अच्छाइयों को देख पाती। मम्मी आप आइए आइए, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही थी। वो मम्मी, मैं अभी गुड़िया के लिए डॉल हाउस लाई थी ना, तो उसी को देख रही थी कि कहाँ रखना है। डॉल हाउस लाई है? पर डॉल हाउस तो काफी महंगा आया होगा ना। हाँ मम्मी, 5,000 रुपए का लाई हूँ। अभी गुड़िया के लिए इतने महंगे खिलौने लाने की क्या जरूरत थी, तेरी गुड़िया भी कितनी छोटी है। आपको पता नहीं है मम्मी, आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास ही महंगे महंगे खिलौने होते हैं। बच्चों के पास महंगा खिलौना देख के सबको यही लगता है कि हाँ खाते पीते घर से हैं। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि यूं दिखावा करना ठीक नहीं है। वो तो दामाद जी बहुत अच्छे हैं जो तुझे कुछ कहते नहीं है, तुझसे कितना प्यार करते हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है मम्मी, जब कहने पे आते हैं ना तो खूब सुनाते हैं तुम्हारे दामाद जी भी मुझे। अच्छा चल ये सब छोड़, तू ये बता दामाद जी अपने लिए बाइक कब ला रहे हैं। इस महीने तो नहीं आ पाएगी मम्मी बाइक, शायद अगले महीने। पर वो तो इसी महीने का बोल रहे थे। वो क्या है ना मम्मी, डॉल हाउस के ले लिए 5,000 तो मैंने, और 10,000 रुपए मैंने घर का डेकोरेशन का सामान लाई थी तो उसके ले लिए। पिछले 6 महीने से दामाद जी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, पर तू है कि फिजूल खर्ची के नाम पे उनसे पैसे ले लेती है। बेचारों के पास बाइक खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बच रहे हैं। अब एक तनख्वाह में बेचारे गुजारा कैसे चलाएं। ये सब तो आपको इस आदमी से मेरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। किसी बड़े घर में आपने मेरी शादी की होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। दामाद जी की सरकारी नौकरी है, क्या कमी है दामाद जी के पास। क्या फायदा है ऐसी सरकारी नौकरी का कि हमें एक बाइक खरीदने के लिए भी 6 महीने सोचना पड़े। हमारी पड़ोसन है ना कामना, उसका आदमी बड़ी कंपनी में काम करता है, और अब तो उसने कार खरीद ली है। आए दिन नया सामान खरीदती रहती है मुझे चिढ़ाने के लिए। तुझे चिढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चल खैर छोड़ इन बातों को, मुझे गुड़िया का डॉल हाउस नहीं दिखाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं दिखाऊंगी, आइए ना और देख के बताइए कैसा है। इतने अच्छे पति की भी इसे कदर नहीं है, हमेशा दूसरी औरतों के पतियों से अपने पति की तुलना करती है। अभी इसने दुनिया देखी कहाँ है। भगवान इसे सद्बुद्धि दे। मुझे तो डर लगता है कई बार, कहीं अपनी इन हरकतों की वजह से ये अपना घर ना तोड़ बैठे। मेरे इंतजार में बेचारी बैठे बैठे सो गई। रिया रिया, इतनी बार कहा है आपको कि इतनी देर से मत आया करो, आके फिर मेरी नींद खराब कर देते हो। अरे यार आज बस नहीं मिली थी तो मेट्रो से आया हूँ, और मेट्रो काफी रुक रुक के चल रही थी, इसीलिए लेट हो गया। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि कार खरीद लो, तुम्हें कम से कम लेट तो नहीं आना पड़ेगा, तुम्हारे लिए कितनी आसानी हो जाएगी। तुम भी ना अच्छा मजाक करती हो। यहाँ 6 महीने से बाइक खरीदने के लिए पैसे नहीं है और तुम कार की बात कर रही हो। अच्छा चलो तुम अब मेरे बारे में सोचना बंद करो और जाओ कुछ खाना ले आओ अगर बनाया है तो। पर इसमें कोई हंसने वाली बात तो नहीं थी। अरे यार तुम ना छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाती हो, पर तुम बात भी ऐसी करती हो ना। देखो रिया, मेरी जितनी तनख्वाह है ना, हमें उसी में गुजारा करना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो तनख्वाह के अलावा भी बहुत पैसा कमा सकते हो, तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारे हालात बदले। अब हमारे हालात कौन से इतने बुरे हैं, भगवान की दया से छोटी मोटी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं और 2 रोटी मिल रही है खाने को। पर मुझे 2 रोटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए। अच्छा सुनो, उस दिन जो हमारे घर आदमी आया था बहुत सारे पैसे लेके, तुमसे किसी फाइल पे साइन करवाने को कह रहा था, वो करा देना ना। तुम्हारे अगर एक साइन करवाने से हमारे घर के हालात बदलते हैं तो उसमें बुराई क्या है। मुझे तो नहीं लगता तुम्हें इतने अच्छे मौके को छोड़ना चाहिए था। मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं रिश्वत लेके काम करूं? अरे तो इसमें बुराई क्या है, दुनिया ऐसे ही पैसा कमा रही है।
अब इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ ना उस पर अमल करो और जाओ किचन में मैगी बना के खा लो। मैं सोने जा रही हूँ। वैसे भी उस किचन में मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। बरसात की वजह से सारी किचन में से पानी टपक रहा है। अब तुमसे ये तो मैं बोल नहीं सकती कि हम नया घर खरीद लेते हैं। ये सब बातें छोड़ो और जाओ, तुम सो जाओ। मैं मैगी बना के खा लूंगा। भगवान जाने अब कौन सा ईमान गवाही नहीं देता। आज इनके साथ किसी की शादी में जा रही हूँ मैं। अच्छी तो लग रही हूँ ना? अब ये पता नहीं कब तक आएंगे। देखो टाइम पे आ गया। तो फिर जल्दी चलो। क्या बात है, आज तो तुम गजब की सुंदर लग रही हो। अब सुंदर हूँ तो सुंदर तो दिखूंगी ना। वो अलग बात है कि आप मेरी कदर नहीं करते। तुमसे तो मैं इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब ये डायलॉग बाजी बंद करो। अब चलें? गुड़िया कहाँ है? गुड़िया नहीं चलेगी हमारे साथ? वो गुड़िया को मैंने मम्मी को दे दिया है। मम्मी अच्छे से ध्यान रख लेंगी गुड़िया का। पर गुड़िया को साथ क्यों नहीं लिया? अब गुड़िया को मुझे अपनी गोदी में ही रखना पड़ता और फिर मेरी इतनी अच्छी ड्रेस खराब हो जाती और तो और मेरा मेकअप भी खराब हो जाता और फिर हर समय गुड़िया का ही ध्यान रखना पड़ता। मैं शादी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाती। चलो अब चलते हैं। पर क्या हम पैदल ही जा रहे हैं? नहीं नहीं, आगे वाली गली से ऑटो कर लेंगे। अब तुम मुझे शादी में ऑटो में लेके चलोगे? मैं नहीं जा रही ऑटो में। कितनी शर्म आएगी मुझे ऑटो में। ऑटो में इतनी हवा लगेगी, मेरा सारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। अरे तुम कार बुक कर लो ना। अच्छा तुम नाराज मत हो, कैब में चलते हैं। कितना बड़ा पार्टी हॉल है। लगता है ये लोग बहुत अमीर हैं। हाँ अमीर तो हैं। कलेक्टर साहब के भाई की शादी है। तभी तो सजावट करने में इतना खर्चा कर दिया है। अरे मिस्टर अंकुश, आप यहाँ पे? अंकुश, ये तो वही आदमी है ना जो हमारे घर नोटों की गड्डियाँ लेके आया था। हाँ ये वही है, मिस्टर बजाज। जी सर, पर आप यहाँ कैसे? मेरे एक दूर के रिलेटिव्स की शादी है, इसीलिए आया हूँ। अंदर आइए ना आप लोग। अरे वाह, आपकी श्रीमती जी भी आई हुई हैं। आपसे दोबारा मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल की बात कहूँ ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप आइए ना अंदर। जी हाँ, क्यों नहीं। चलिए मिस्टर अंकुश, मैं आपको कुछ खास दोस्तों से मिलाता हूँ। देखिए अब मना मत कीजिए, डांस तो आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें डांस करना नहीं आता, पर मिसेज अंकुश को तो डांस करना आता होगा। क्यों मिसेज अंकुश, आइए ना प्लीज। आपके जैसी खूबसूरत लड़की अगर यहाँ डांस करेगी तो सचमुच पार्टी की रौनक बढ़ जाएगी। अंकुश, जरा ये बैग पकड़ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम यहाँ सबके सामने डांस करोगे? अरे तो क्या हो गया, यहाँ सभी तो डांस कर रहे हैं। चलिए मिस्टर बजाज। अरे वाह, आपको तो मेरा नाम भी पता है। अब आप जैसे बड़े लोगों की थोड़ी बहुत जानकारी तो रखनी चाहिए। बस अब नहीं कर पाऊंगी डांस, अब मैं बहुत थक गई। कहना पड़ेगा, आप काफी अच्छी डांसर हैं। जी धन्यवाद। तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हें कैसा लगा मेरा डांस? हाँ बहुत अच्छा था। तुम भी आ जाते ना, तुम भी मेरे साथ डांस करते। रिया आप चलो यहाँ से। हाँ चलो, चलने का मन तो नहीं कर रहा। अरे बात क्या है बताओ तो। बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं। पर खाना तो खाने देते, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। मैं तुम्हें बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खिला दूंगा। फिलहाल चलो यहाँ से, यहाँ मैं 1 मिनट भी नहीं रुक पाऊंगा। 1 मिनट रुकिए मिस्टर अंकुश। जी कहिए। वो कलेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। पर कलेक्टर साहब मुझे क्यों बुला रहे हैं? अब ये तो वही बता पाएंगे। मैं अभी मिल के आता हूँ। क्या बात है मिसेज अंकुश, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप दिन भर घर में ही रहती हैं या नौकरी करती हैं कहीं? फिलहाल तो घर पे ही रहती हूँ, पर हाँ अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ। तो समझो आपको नौकरी मिल गई। जी आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी में नौकरी कर सकती हैं। तनख्वाह भी बहुत अच्छी दूंगा। क्या सोचने लगी? मैं बस इनका ही सोच रही हूँ, पता नहीं ये मुझे नौकरी करने देंगे या नहीं। अरे ये आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी के फैसले आपको लेने चाहिए, ना कि आपके पति को। अब आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको भला कौन कैद करके रख सकता है? मैं तो कहता हूँ आप कल से ही नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। क्या कहा, कल से? पर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मुझे आपकी किसी डिग्री को देखने की जरूरत भी नहीं है। आपको देख लिया, बस मैं समझ गया। तो फिर ठीक है, मैं कल से ही आपकी कंपनी ज्वाइन कर लेती हूँ। पर कलेक्टर साहब तो मुझे मिले ही नहीं। अच्छा मैं देख के आता हूँ। क्या बात कर रहा था ये आदमी तुमसे? वो मुझे नौकरी के लिए बोल रहे थे। फिर तुमने क्या कहा? अरे इसमें मुझे क्या कहना था, इतनी अच्छी नौकरी भला मैं हाथ से कैसे जाने देती, इसीलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। आपको पता है मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी। कोई जरूरत नहीं है इसकी कंपनी में नौकरी करने की, साफ साफ मना कर देना इसको। और आगे से इस आदमी से बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर ऐसा क्यों? मुझे ये आदमी सही नहीं लगा। पर मुझे तो सही लगा। मैंने कह दिया ना, तो बस कह दिया।
तुमने कह दिया तो मेरी भी सुन लो। मैं कल से हर हालत में मिस्टर बजाज की कंपनी ज्वाइन करूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मुझे अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, और उम्मीद करती हूँ तुम मुझे नहीं रोकोगे। पर वो अच्छा आदमी नहीं है। फिर तुम्हें तुम्हारा कैबिन कैसा लगा? ये इतना बड़ा कैबिन मेरा है, मैं इतने बड़े कैबिन में बैठूंगी? तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है तो इससे भी बड़ा कैबिन दूंगा तुम्हें। जल्दी ही तुम आसमान की बुलंदियों को छुओगी। मैं इतनी टैलेंटेड थी और मुझे ही नहीं पता था। तभी वो अंकुश मेरे बढ़ते कदम देख के चिढ़ रहा था, पर अब मैं अपनी असली कीमत जान चुकी हूँ। आप क्या सोचने लगी? बस यही सोच रही थी कि मैं ऑफिस का काम संभाल तो पाऊंगी ना। मुझे यकीन है तुम इस ऑफिस का काम अच्छे से संभाल पाओगी। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। अब मैं भी अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगी। रिया जी ये लीजिए। ये इतने सारे पैसे किस लिए? ये पैसे मैं तुम्हें एडवांस में दे रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी के। पर अभी तो मैंने काम भी नहीं शुरू किया। तो काम कहाँ भागा जा रहा है, काम भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल तुम इन पैसों से अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना। अब इस ऑफिस में जॉब करने आओगी तो अच्छे कपड़े तो होने चाहिए तुम्हारे पास। अरे अब ले भी लो, क्या सोच रही हो? वैसे मैं पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, पर आपने सही बोला कि अब ऑफिस में आऊंगी तो अच्छे कपड़े तो चाहिए, और मुझे सचमुच ब्रांडेड कपड़ों की बहुत जरूरत थी। तभी तो दे रहा हूँ, चलो अब रख लो जल्दी से। ये इतने सारे पैसे किस लिए? ये मेरी सैलरी के एडवांस पैसे हैं। पर अभी तो तुमने नौकरी भी नहीं शुरू की है और अभी से इतने पैसे? अब तुम ही देख लो, कोई ना कोई खूबी तो होगी ना तुम्हारी पत्नी में। अरे मेरे पैसे लेके कहाँ चल दिए? बजाज को लौटाने। क्या मतलब लौटाने? लाओ मेरे पैसे मुझे दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतने सारे पैसे अब तुम उस बजाज को लौटाने जाओगे? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वो बजाज अच्छा आदमी नहीं है। वो मेरा घर बर्बाद करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया है। भगवान के लिए तुम इस नौकरी से मना कर दो। उसको कहना हम हमारी छोटी सी जिंदगी में खुश हैं, हमें ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे कह दूं? तुम्हें जरूरत नहीं होगी, पर मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। इन पैसों से अब मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। मुझे अब तुमसे बार बार पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? मेरा मतलब आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पर मैंने तो सुना है आपकी वाइफ है। वो मेरे साथ रहना पसंद कहाँ करती है, हमेशा विदेश में ही रहती है। कैसी औरत है वो, इतने अमीर आदमी को छोड़ के विदेश में रहती है? तो क्या आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? उसे विदेश में कोई और पसंद आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे? इसमें करना क्या है, उसे तलाक देके मैं भी दूसरी शादी करूंगा। तो इसका मतलब आपने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रखी है? हाँ ढूंढी तो है, बस वो हाँ कह दे। अब आपको ना कहने वाली मूर्ख ही होगी। तो इसका मतलब मैं हाँ समझूं? मैं कुछ समझी नहीं। वो लड़की और कोई नहीं, तुम ही हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?